ओम शांति। आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अमृत वेला क्या है और कितने बजे से कितने बजे तक हम अमृत वेला कर सकते हैं। तो चलो जानते हैं। जो अमृत वेला है, अमृत वेले का अर्थ क्या होता है? अमृत वेले का अर्थ है अमर बनने का मेला। इस टाइम हम अमर बन सकते हैं। देखो कैसे। जब हम सबसे पहले जो अमृत वेला है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे ज़्यादा शांत मुहूर्त होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके अंदर जो एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है वातावरण में। कैसे? सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग जानते हैं कि क्या है इसकी टाइमिंग। अमृत वेले कब से कब तक किया जा सकता है? तो अमृत वेले हम कर सकते हैं सुबह के 2 बजे से लेके सुबह के 4:45 तक। कब तक? 2 बजे से लेके 4:45 तक सुबह के इतने बजे तक हम अमृत वेला कर सकते हैं। और अमृत वेला के अंदर करते क्या हैं? जो अमृत वेला है उसके अंदर हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हम परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं ये तो आपको पता ही होगा, मेडिटेशन के थ्रू। किसके थ्रू? मेडिटेशन के थ्रू। अगर आपको नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करते हैं तो मेरा ये चैनल है, इस पर आप सर्च कर सकते हो मेडिटेशन कैसे की जाए। मेडिटेशन को हम ध्यान भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। योगा अलग होता है। योगा के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज आती हैं जिसके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन योग से हम आत्माएं, परमपिता परमात्मा के बच्चे, हम योग में परमपिता परमात्मा से मिलते हैं। ये सब कुछ तो आपने मेडिटेशन में जाना होगा कि किस तरीके से परमात्मा से मिला जाता है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैंने आपको बताया कि अमृत वेले में हम परमात्मा से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? योग के थ्रू। परमात्मा स्वयं कहते हैं, परमात्मा शिव स्वयं कहते हैं, बच्चे जो अमृत वेला का टाइम है ये वरदान का समय है। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। जिस तरह जब फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम उसे चार्ज लगा देते हैं। उसी प्रकार इस कलयुग में जो हमारी आत्मा है उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। अब आप पूछोगे कैसे? तो आप खुद ही देखो। अगर कोई भी थोड़ा सा किसी से बदतमीज़ी से बात कर दे या बहस कर दे या फिर कोई गुस्सा हो जाए तो वो आत्मा हलचल में आ जाती है। उसके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आत्मा के अंदर राज्य कर रहे हैं ये 5 विकार: क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, काम। ये 5 विकारों ने आत्माओं को अपवित्र बना दिया है। अब संगम युग पर आपको पता है परमात्मा शिव आए हुए सतयुग की स्थापना करने के लिए। तो इस टाइम पर हम अमृत वेले के टाइम पर भी उठते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना होता है। और परमात्मा शिव खुद कहते हैं, बच्चे अपनी परेशानी तुम किसी भी व्यक्ति से जाकर मत कहिए, क्योंकि व्यक्ति के अंदर खुद सहन शक्ति नहीं है। आपको पता है अगर आप अपनी बात किसी व्यक्ति से भी कहते हो तो वो ज़रूर ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जो आपकी बात को दूसरे तक ना पहुंचाएं। लेकिन आज के टाइम पर इतनी ज़्यादा गॉसिप्स चलती हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की चुगली बहुत चलती है। और आज के टाइम पर अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपनी परेशानी बताएं तो वो हंसते हैं और दूसरे तक पहुंचाते हैं वो अलग, जिससे कि हमारा भी अपमान होता है और हमें भी बुरा लगता है। इसीलिए परमात्मा शिव खुद कहते हैं, बच्चे तुम मुझ परमपिता परमात्मा शिव अपने पिता से हर बातें कहो। अगर तुमने कितना भी बड़ा पाप किया है, चाहे तुमने किसी को मारा हो, दुख दिया हो, कुछ भी किया हो,
तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे बोलो भगवान। हम उन्हें प्यार से शिव बाबा बोलते हैं ना। तो शिव बाबा, आपको पता है आज मुझसे ये गलती हुई, बाबा मुझे दिल से माफ़ कर दो, मैं जानबूझ के नहीं की। अगर आपने मान लो जानबूझ के भी कोई गलती की है, तुम अमृत वेले के टाइम उन परमपिता परमात्मा शिव से माफ़ी मांग सकते हो। माफ़ी मांगने से क्या होता है? माफ़ी मांगने से हमारी सज़ा कम हो जाती है, आधी हो जाती है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं। बाबा ये भी कहते हैं बाबा ये भी कहते हैं, अगर तुमने पूरे दिन में कुछ भी अच्छा किया हो तो वो भी तुम मुझसे शेयर करो। अमृत वेले के टाइम शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप मान लो कि अमृत वेले के टाइम नहीं उठ पाते तो आप कर्म करते हुए बाबा से बातें कर सकते हो, भगवान से। हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा का अर्थ होता है पिता, है ना। जो परमात्मा शिव हैं वो हम सभी मनुष्य, हम सभी आत्माओं के कौन है? पिता। पिता ही तो हैं, इसीलिए हम उन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। पता है, जब हम भगवान से अपनी बातें शेयर करते हैं तो वो हमें उत्तर ज़रूर देते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, लेकिन आप एक बार ऐसा करके तो देखिए। आप परमात्मा शिव से अपनी बातें कहकर तो देखिए। आपको ये तो आपने राजयोग मेडिटेशन कोर्स तो किया ही होगा। अगर नहीं किया तो राजयोग मेडिटेशन कोर्स आप कर सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब पर सर्च करें राजयोग मेडिटेशन कोर्स बाय BK डॉक्टर दामिनी दीदी। उनकी 9 वीडियोस हैं, आप 9 वीडियोस को देखें, आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। सच में परमपिता परमात्मा शिव धरती पर आ चुके हैं। अंतिम समय में आप ये मत कहिएगा कि भगवान आप धरती पर आए, आपने हमें कुछ बताया नहीं। परमात्मा निराकार हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, तो वो खुद आकर किसी को नहीं बता सकते, किसी ना किसी को निमित्त तो बनाना पड़ेगा। अब भगवान कैसे हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे? बाबा ये भी कहते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। अब आप खुद ही सोचो कि जो परमपिता परमात्मा शिव हैं वो निराकार हैं, उनका कोई भी शरीर नहीं है। अगर उन्हें आपको उत्तर भी देना होगा तो वो किसी ना किसी को निमित्त बनाएंगे। जैसे कि जब आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो तो उसमें कोई शिव बाबा की वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर आपको उत्तर मिल जाएगा। नहीं तो किसी व्यक्ति के थ्रू आपको उत्तर मिल जाएगा। किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं बाबा। नहीं तो आप डेली मुरली सुनते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर तो उसी में मिल जाता है। आप एक बार अनुभव करके देखें, क्योंकि बिना अनुभव के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि जब अमृत वेले के टाइम उठते हैं तो पूछते हैं कि हम उठ नहीं पाते, तो उठने के कारण क्या हैं? ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बजे से लेके 4:45 तक जगते रहिए। आप सभी अगर गृहस्थ से हैं तो आप 4 बजे उठिए। 4 बजे उठेंगे तो क्या होगा? 4 बजे उठो, भगवान 4:45 तक अपने जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान में चल रहे हैं, उनसे मिलने के लिए भगवान 2 बजे से लेके 4:45 तक सुबह के इतने टाइम के बीच में परमपिता परमात्मा शिव अपने बच्चों से मिलते हैं। जब आप अमृत वेले के टाइम उठते हो तो आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे। आप करके देखें। अगर आपको जल्दी उठना है तो फिर आपको जल्दी सोना भी होगा। तो आप 10 बजे, रात को 10 बजे सो जाओ, या फिर रात को 10:30 या 11 बजे सो जाओ, फिर सुबह आप 4 बजे उठ जाओ। जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, जितना ज़्यादा योग करेगा, योग से हमारी पाप खत्म होते हैं, जो हमारे 5 विकार हैं वो ख़त्म होते हैं और
हमें सतयुग में जब जाएंगे तो वहाँ पर अच्छा पद मिलेगा। अगर हम ज़्यादा योग करेंगे तो हमारे लिए ही कल्याण है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आप अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालें, अपने आप को चार्ज करने के लिए टाइम निकालें। आत्मा को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते तो आप 20 मिनट अमृत वेले के टाइम उठो, 20 मिनट करो, अमृत वेले के टाइम पर उठो, 20 मिनट योग लगाओ, लेकिन लगाओ ज़रूर। और जो गृहस्थ से हैं, अगर आप नहीं उठ पाते, उनके लिए भी हैं। आप 4 बजे उठ जाओ और 4:45 तक योग कर लो। 45 मिनट अच्छा खासा टाइम है, यानी कि ना ज़्यादा है, ये ना ज़्यादा समय है ना ये कम समय है, ठीक है। 45 मिनट आप अपने आप के लिए डेली निकालें और परमात्मा से मीठी मीठी बातें कीजिए। और अमृत वेले के टाइम ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ योग करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, नहीं। आप अमृत वेले के टाइम उठकर जो आप मुरली सुनते हो ना, उसका मंथन कर सकते हो कि आज बाबा ने ये बताया, उसके मेन पॉइंट लिख सकते हो और बाबा को लेटर लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है तो फिर आप मुझे कमेंट करें, मैं बताऊंगी कि आपको लेटर किस तरीके से लिखा जाएगा। फिर मैं आपके लिए वीडियो डालूंगी कि लेटर किस तरीके से लिखा जाए परमात्मा शिव को। और आप अमृत वेले के टाइम बाबा से अपनी अच्छी बातें, बुरी बातें शेयर कर सकते हो। किसी क्वेश्चन का हल चाहते हो तो फिर उस बात को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है तो उस टाइम पर आप भगवान से माफ़ी मांगें। फिर उस आत्मा को महसूस करें कि मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ करना, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और जब आप अमृत वेले के टाइम उठते हो ना, वो टाइम क्या है, उस टाइम पर हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम की जो वाइब्रेशन होती है वो हाईएस्ट एनर्जी होती है। उस टाइम पे हाईएस्ट एनर्जी होती है, क्योंकि उस टाइम पर हर एक आत्मा सोई होती है। जब हर एक आत्मा जैसे कि आपको पता है, जब चोरी होती है या फिर जो वाहन चलते हैं तो 2 बजे से लेके 4:45 के टाइम तक बहुत कम वाहन चलते हैं। और इस टाइम पर हर एक आत्मा सोई होती है, तो जो वातावरण होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होता है। इस टाइम आपको बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जब आप योग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उस टाइम पर आप बाबा के गीत बजाकर योग कर सकते हो। आप योग के लिए कमेंट्री भी सुन सकते हो। और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो तो आप कान में ईयरबड्स लगा लो। और जो ये अमृत वेला है, आप ये नहीं कि उठे और बिस्तर पे बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे, या फिर बिस्तर पे सोते सोते ही आप अमृत वेले के समय मेडिटेशन करने लगे, नहीं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि माया भी शेर है तो शेर, लेकिन कागज़ की है। हम बच्चे माया को यूँ थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन कैसे? माया जीत बनकर, अपने विकारों पर, अपनी सुस्ती पर, इन सब पर जीत पाकर। आप जब बिस्तर पर सोते सोते करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। इसीलिए आप सबसे पहले उठो, अपने बिस्तर से उठो। उठने के बाद जाओ, ब्रश करो, अपना मुंह धो। मुंह धोने के बाद 1, 2 या 3, मान लो 5 मिनट थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, जिससे कि जो सुस्ती होगी वो बिल्कुल भाग जाएगी। फिर आप मेडिटेशन उस जगह पर की जाती है जहाँ पर खुला वातावरण हो। आप सबसे अच्छा अपनी छत पर जाकर भी कर सकते हो मेडिटेशन। अगर मान लो आपको डर लगता है, नहीं सॉरी, डर नहीं, मतलब कि उस टाइम पर मान लो कि बहुत अंधेरा रहता है, तो फिर आपके घर में अगर बाबा का रूम है या फिर वहाँ पर
कोई पवित्र स्थान हो घर में तो उस जगह पर आप बैठ सकते हो, वहाँ पर आप योग लगा सकते हो, बिस्तर पे नहीं, क्योंकि वहाँ पर आसपास सब लोग सोए होते हैं तो सोने वाली वाइब्रेशन होती है वहाँ पर, जिससे कि हमें भी नींद आने लगती है। आपको पता है कि वाइब्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अमृत वेले में मैंने आपको बता दिया कि बाबा से बातें कर सकते हो, मुरली का मंथन कर सकते हो किसी से। आप अगर आपने किसी को दुख दिया है तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हो। और उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, संकल्प ले सकते हो। सबसे बड़ा रोल है संकल्प का। आपने सुना होगा जिन्हें हम सोमान भी बोलते हैं, जैसे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा पवन पवित्र आत्मा हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली बच्ची हूँ, स्वयं परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को अपना ज्ञान दिया और मैं इसके लायक हूँ। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं हमेशा परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहती हूँ। मैं आत्मा बहुत महान हूँ, मैं आत्मा धनवान हूँ, मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा की भंडारी से खाती हूँ, मैं आत्मा सतयुगी आत्मा हूँ, मैं आत्मा देवी देवता हूँ, मैं आत्मा प्रिंस हूँ, मैं आत्मा प्रिंसेस हूँ सतयुग की, मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हर किसी को प्रेम देती हूँ, हर किसी को सम्मान देती हूँ। और ऐसे ऐसे आप संकल्प कर सकते हो। और जब आप ऐसे संकल्प करो तो अपने आप को आत्मा महसूस करना है और ये भी महसूस करना है कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के ऊपर हैं और मुझ आत्मा के अंदर समा रही हैं। अभी मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से महसूस कर सकते हो। जब मैंने आपको मेडिटेशन की वीडियो बताई थी उसमें भी बताई है कि किस तरीके से आप महसूस कर सकते हो। अमृत वेले के टाइम पता है वो परमपिता परमात्मा हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं कि मेरा बच्चा आएगा, मुझसे बातें करेगा, और आप सोते ही रह जाते हो। तो उनको भी दुख होता है ना, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना कि बाबा ये सोचते होंगे कि बेचारा बच्चा माया ने घेर लिया। नहीं, आप ऐसा कर्म कीजिए जिससे कि भगवान को भी गर्व हो, हाँ, कि ये मेरा बच्चा है। जो अमृत वेले का टाइम है वो परिवर्तन का टाइम है। ये एक दिन में 2 दिन करने से परिवर्तन नहीं आता। ये आप 21 दिन कर देखो। 21 दिन करने के बाद आप 3 महीने तक कंटिन्यूअस कीजिए। जब आप 21 दिन तक इस कार्य को करते हो तो आपको आगे 21 दिन के बाद आगे जब अमृत वेला करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी। आप बहुत इजीली तरीके से उठ सकोगे सुबह ही सुबह और परमात्मा से शक्तिशाली किरणें और अपने आप को चार्ज कर पाओगे पूरी दिन के लिए। बिल्कुल आप शांत रहोगे, आपको फ्रेश फील होगा और आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा फील होगा और आपकी आत्मा की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो, आपको इस तरीके से आत्मा महसूस करना है। फिर उसके बाद आपको महसूस करना है कि मुझ आत्मा पर परमात्मा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो, ऐसे महसूस करें कि मुझ आत्मा में शक्तिशाली किरणें समा रही हैं। मैं बहुत पावरफुल होते जा रही हूँ। ओम शांति। आशा करती हूँ समझ आया हो।